सुंदर है ये सब। चलो बुआ, शाही खजाना लूटते हैं। रिव्यू है, जब देखना ऊपर का खुला है। ये देखिए, बुआ जी ने भी सेम ड्रेस पहनी हुई है जो मैंने पहनी है। ये कि तो भागे हुए कैदी हैं। उदयपुर रेलवे स्टेशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, झीलों की नगरी उदयपुर में मैं आप सबका स्वागत कर रही हूँ। मैं नोएडा से उदयपुर आ गई हूँ ट्रेन पकड़ के, मेवाड़ एक्सप्रेस, और अब स्टेशन से हम जा रहे हैं अपने होटल। स्टेशन से होटल का रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, झील दोनों तरफ है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, हवा बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी ठंडी मध्य मध्य बह रही है। गुड मॉर्निंग। आई होप कि मेरा जो ये YouTube का परिवार है वो काफ़ी खुश है, स्वस्थ है, मस्त है और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा है। तो मैं उदयपुर आ गई हूँ, सिटी ऑफ द लेक उदयपुर में आप सबका स्वागत है। और मेरी ये ट्रिप है 2 नाइट एंड 3 डेज की। इन 3 दिनों में मैं क्या क्या कवर कर पाती हूँ, क्या क्या घूम पाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस ट्रिप पे मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है और मेरी बुआ जी और फूफा जी हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरी बुआ जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज हैं, बहुत मज़े करती हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये व्लॉग बहुत मस्त, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम अपने रूम से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जगदीश टेम्पल, उसके बाद जाएंगे सिटी पैलेस। और हमारे जो होटल के ओनर हैं उन्होंने हमें गाइड किया है और ये जितनी भी चीज़ें आज हम घूमेंगे देखेंगे वो 200 मीटर के अंदर है। तो होपफुली आज की ट्रिप हमारी काफ़ी अच्छी हो। तो ये देखिए मेरे फूफा जी एंड मेरे आगे ही रहती हैं। तो बस लोगों से हेल्प लेते हुए हमारा सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हम धीरे धीरे जगदीश टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। बीच में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बीच बीच में झील पड़ रही है और धूप पड़ रही है, हल्की हल्की ठंड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फूफा जी, बुआ जी, विकास और मैं, हम लोग बहुत ही रास्ते का आनंद ले रहे हैं। बुआ जी की तो ड्रेस देखिए माशाल्लाह क्या खूब लग रही है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये ट्रिप को प्लान किया है और मेरी कोशिश है कि इस पूरी ट्रिप में मैं आपको बता सकूं कि आप उदयपुर कितने दिन में घूम सकते हैं और एक दिन में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। उदयपुर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जिधर भी आप नज़रें घुमाएंगे आपको सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती दिखेगी और इतनी सुंदर गलियां हैं जहां पे आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। लेकिन मैंने और बुआ जी ने अपने दिल को समझाया क्योंकि पीछे से फूफा जी और विकास दोनों चिल्ला रहे थे शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले हम लोग दर्शन करते हैं जगदीश टेम्पल के। तो फाइनली वॉक करते हुए हम लोग पैदल ही आए हैं अपने होटल से जगदीश टेम्पल। हम पहुंच गए हैं। मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है और सामने हमें कान्हा जी के दर्शन हो गए जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई कीर्तन और भजन कर रही थी। इतना सुंदर भजन गा रही थी कि मेरे पैर तो बिल्कुल भी नहीं रुक पाए। मैं तुरंत ही थिरकने लग गई और अपने कान्हा जी के लिए मैं नाचने लग गई। दोस्तों, आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को भी मंदिर में जाके कीर्तन और भजन सुनने के बाद नाचने का मन करता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरा तो बहुत करता है, मैं इस सारे मोमेंट्स को बहुत एंजॉय करती हूँ। और मेरी कान्हा जी से यही विनती है कि जो मेरा YouTube का परिवार है और हम सब पे अपना आशीर्वाद, प्रेम हमेशा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा। जगदीश टेम्पल के दर्शन करने के बाद, कान्हा जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वॉक करके निकले हैं। अभी फिलहाल हम लोग पैदल ही चल रहे हैं और शॉपिंग करने को तो नहीं मिल रहा है, बस आँखों से सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। कैमल लेदर के बने हुए जूते, पर्स सब कुछ यहाँ बिक रहा था। साथ ही मुझे एक ने बताया कि पालीवाल रेस्टोरेंट यहाँ की हींग की कचौड़ी बहुत फेमस है। नाश्ता हम लोग किए नहीं थे, सबसे पहले हम लोग जगदीश टेम्पल में दर्शन किए तो भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। ये देखिए स्टफिंग, ये हींग वाली जो स्टफिंग है उसको ये लोग भर रहे हैं और इसी के साथ ये गर्मा गर्म कचौड़ियों को तलेंगे। और ये देखिए बढ़िया कचौड़ी, मेरी बुआ जी को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हाथों के एक्शन से देखिए वो कितना उनको पसंद आ रही है कचौड़ी हींग वाली। तो बहुत चार्मिंग है मेरी बुआ जी, है ना मेरी बुआ जी बहुत प्यारी। और साथ ही में देखिए मेरी कचौड़ी।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। अगर आप उदयपुर आएँ तो ज़रूर ये हींग की कचौड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के बाद हम लोग वॉक करके कचौड़ी खाने के बाद हम लोग सिटी पैलेस पहुंच गए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। सिटी पैलेस बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है और सिटी पैलेस को घूमने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा फ़िलहाल, लेकिन हमने बहुत जल्दी घूमा। तो बहुत सुंदर, बहुत भव्य बनाया गया है। यहाँ पे महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को रखा गया है। ये महाराणा प्रताप जी का स्टैचू है। देखने के बाद मेरा तो खून बिल्कुल जोश के साथ खौलने लग गया कि वो कितने बहादुर थे, कितने शौर्य था उनके अंदर। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। वाह महाराणा प्रताप जी को मेरा सत नमन। और सिटी पैलेस के बाहर से देखिए ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। पूरा उदयपुर दिख रहा है। फूफा जी अपना अलग वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे किताब भी खरीदी, उसको पढ़ रहे हैं सिटी पैलेस और महाराणा प्रताप के बारे में। और तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है सिटी पैलेस। इसी के अंदर ये एक शीश महल टाइप का बनाया गया और इसमें देखिए हम कहीं आपको दिख रहे होंगे, ये सामने झरोका जिसमें कि दिख रहे हैं। और ये है बग्गी जो कि स्टैचू बनाई गई है बग्गी की, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकती। ये सब कुछ देखने के लिए आपको उदयपुर तो आना ही पड़ेगा। ये देखिए सारे जो उनके अस्त्र शस्त्र और जो भी उस समय यूज़ किए जाते थे वो सारे सामान। ये महान हमारे चेतक हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप जी के ये घोड़े थे और इनकी एक तरह की स्टैचू बनाया गया है और इनके संबंधित सारी जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ पे कुछ आभूषण हैं जो उस समय की रानियाँ पहनती थी, कुछ बैठने वाली चीज़ें हैं, ये बग्गी है, सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ये कुछ अशरफियाँ हैं। बहुत सुंदर है सिटी पैलेस। आप कितना भी देख लें, कितना भी नॉलेज ले लें, वो कम पड़ जाएगा। लेकिन इसको आप वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तब आप देखेंगे, तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपके अंदर जोश भर जाएगा कि उस समय के लोग कितने महान होते थे, कितने बहादुर होते थे और कितने स्ट्रांग होते थे कि इतनी भारी भारी ज्वेलरीज, इतनी भारी भारी आभूषणों को वो पहनते थे। ये बर्तन है, यूटेंसिल्स है जिसमें कि वो खाना बनाते थे, खाते थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार है और बहुत साफ़ सुथरे ढंग से सिटी पैलेस को मेंटेन किया गया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी फ़ोटो इस बग्गी के साथ आ जाए क्या करूँ, फ़ोटो खिंचवाना मुझे बहुत पसंद है और मुझसे ज़्यादातर लोग बहुत त्रस्त हैं। तो जितना मैं अपने आप से कोशिश कर पा रही हूँ मैं कर ले रही हूँ। तो ये शतरंज बिछी हुई है, ये चौसा खेलते थे शायद उस ज़माने में लोग। तो हर तरह की चीज़ें थी वहाँ पे देखने लायक। तो फाइनली सिटी पैलेस तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें थी देखने वाली, वो सब हमने देखी। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सिटी पैलेस के अंदर ही जो कैंपस है उसमें बहुत अच्छी मतलब जो शॉपिंग के लिए आपको सामान मिल सकता है। ज्वेलरीज़ हैं, बैग्स हैं, साड़ी है, बंदेज की, सूट है, वो सब कुछ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल हमने तो कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ देखा क्योंकि हम जल्दी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये उदयपुर की ट्रिप मैंने दिसंबर में की थी। तो ये हमारा दिसंबर की ट्रिप है। दिसंबर में बहुत अच्छा मौसम होता है। अगर आप उदयपुर का प्लान कर रहे हैं तो आप दिसंबर के मौसम में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने एक ऑटो किया है और ऑटो के थ्रू हम लोग अब जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, ठीक है। और बीच में देखिए कितना सुंदर नज़ारा, कितनी खूबसूरत झील है। और सज्जनगढ़ फोर्ट जाते वक्त जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है, पहाड़ टाइप का आपको दिखने लग जाएगा और रोड भी बहुत अच्छी है उदयपुर की। यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है और इसके बाद यहाँ तक ही हमारी ऑटो आई। अब यहाँ से हम जाएंगे, इनकी जो टिकट लेंगे ना, टाटा सूमो, टाटा सफारी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, वो आपको बैठाती हैं और फिर वो आपको सज्जनगढ़ फोर्ट तक लेके जाती हैं। तो यहाँ से लगभग सज्जनगढ़ फोर्ट 2 किलोमीटर ऊपर है। तो हम लोग फ़िलहाल बैठ गए हैं एक वैन में और हमारी वैन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये बीच में थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी ऊपर नहीं गए हैं, थोड़ा बीच का जगह है जहां से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पूरा उदयपुर दिख रहा है। बहुत क्लीन क्लाइमेट है यहाँ की, एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत है। तो अभी फ़िलहाल हमको यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना है, तो वो है सज्जनगढ़ फोर्ट। तो वहाँ तक हमें पैदल चल के जाना है।
सीढ़ियों के द्वारा हम चढ़ते हुए आ रहे हैं और ये एक पार्क टाइप का एरिया है। तो सज्जनगढ़ फोर्ट इसलिए बनाया गया था कि थोड़ा मौसम का आनंद लिया जा सके। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कुछ देखने वाला, बस एक तरह का एक ये मतलब फोर्ट बना हुआ है जिसको कि आप आएँ, एक बार आना तो बनता है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ से जो व्यू पॉइंट है जो जहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हैं वो बहुत अच्छी आती है। तो ये सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर का है, सारी पिक्चर्स हैं, सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बस सज्जनगढ़ फोर्ट आए थे हम लोग, इतनी हाइट पे, इतनी ऊंचाई है, बाप रे बाप, मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा था। तो हमने यहाँ पे खूब फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ठिचाक ठिचाक ठिचाक। फ़ोटोज़ क्लिक कराना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आ रही थी, तो जितने पोजेस दे सकते थे हम लोगों ने दे लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं करणी माता मंदिर के लिए। तो सज्जनगढ़ फोर्ट से हम लोग सीधे करणी माता मंदिर पहुँचे हैं ऑटो के द्वारा, ऑटो हमने की थी। तो करणी माता मंदिर जाने के लिए रोप वे का सहारा लेना पड़ता है, टिकट लगता है। बुआ जी को थोड़ा सा डर लग रहा है कि इस रोप वे के थ्रू हम लोग ऊपर बैठ के जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बैठ गए हैं जो ये रोप वे है। तो बुआ जी दिखा रही हैं कि उन्हें डर नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें डर लग रहा है लेकिन रोप वे के थ्रू जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत है। पूरा उदयपुर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा हम लोग को स्टेयर्स चढ़ना पड़ा। यहाँ से भी ज़्यादातर चीज़ें पहाड़ों पे ही हैं उदयपुर में। और करणी माता मंदिर आ गए हैं, श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आने पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो माता रानी मेरा और मेरे जो YouTube का परिवार है सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। मैं आप सबको दर्शन करा रही हूँ करणी माता जी के। तो उदयपुर अगर आप आते हैं तो करणी माता जी के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है, झील और पहाड़ से ये सजा हुआ ये खूबसूरत प्यारा सा शहर आप लोगों को बुला रहा है। तो ज़रूर आएँ आप लोग। करणी माता मंदिर में मुझे फूलों की माला मिली तो वो मैंने पहन ली थी। अब हम लोग फाइनली नीचे जा रहे हैं। तो बुआ जी का थोड़ा डर निकल गया है, काफ़ी रिलैक्स हो चुकी है। करणी माता मंदिर हमने देख लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर लेक और वहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। तो मैं यहाँ के लोकल ही फॉलो कर रही हूँ, लोकल कन्वेंस से ही हम घूम रहे हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है, ये लोग हमें अच्छे से गाइड भी कर ले रहे हैं कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, और काफ़ी हमने अच्छा कवर कर लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं फतेह सागर लेक कैसा है और वहाँ पे हम लंच करेंगे। तो वहाँ की अपडेट्स आपको देते हैं, तो साथ में बने रहिएगा। बहुत खूबसूरत प्यारा शहर है फतेह सागर लेक। हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ये बहुत सुंदर झील दिखी। देखिए कितना मनोरक दृश्य है, मतलब मन ही नहीं भर रहा था कि मैं क्या चीज़ कैप्चर ना करूं अपने कैमरे में। तो हम लोग फतेह सागर लेक पहुंचने से पहले एक ये रेस्टोरेंट पड़ा है रास्ते में जहां हम लोगों ने लंच किया है। तो लगभग दोपहर तक हमने देखिए कितनी जगह घूम ली है, 3 जगह हम लोग हो लिए हैं, अब चौथी जगह पहुंचने वाले हैं। तो लंच करने के बाद हम लोग फतेह सागर लेक आ गए हैं। अगर आप उदयपुर आते हैं और आपने यहाँ पे बोट राइड नहीं की तो फिर आपने क्या किया, बोट पे बैठना तो बनता है। तो हम लोगों ने इसके लिए टिकट लिया है, तो हम लोग बोट पे बैठने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शाम, सूरज धीरे धीरे ढलना शुरू हो चुका है, गुलाबी गुलाबी शाम, और ये बोट की राइड, वाह वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। फाउंटेन्स चल रहे हैं। कैसा लग रहा है बुआ जी? अच्छा लग रहा है, बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। वेक्स कैसा लग रहा है? ऑसम ऑसम। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ, बस बैठी रहूँ और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेती रहूँ। तो फाइनली हमारी जो बोट राइड थी वो हमारी हो गई। ये हमारी हुई है लगभग 15 से 20 मिनट का था। इसके बाद हम लोग आ गए हैं बागोर के हवेली। तो यहाँ पे अब शाम होने लग गई है। बागोर की हवेली में कुछ शोज़ होते हैं, उसका हमने टिकट ले लिया। वो रात में 8 बजे से शुरू होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे
6:30 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे बागौर की हवेली के पास जो ये झील है इसका नज़ारा ले लिया जाए। पूरा दिन हम लोग घूमे हैं और कितना सारी जगह गए हैं। आज एक दिन में आपने देखा हमने कितनी सारी जगह कवर करी है उदयपुर में, और थकान तो है, लेकिन जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये झील का किनारा और जो ये सितारा बजा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सारी थकान जैसे लग रहा है मिट जा रही है। तो बागौर की हवेली के पास ये है गंगौर घाट, तो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बैठ के सोचा कि थोड़ा मैं इनका सुन लूँ। इन लोगों को ज़रूर आप सपोर्ट करिए, इन लोगों को पैसे दीजिए जो लोग मेहनत करते हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में सहायता करते, तो ऐसे लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए और इनको ज़रूर पैसों से या किसी भी चीज़ से मदद करें। यहाँ पे हम आ गए हैं, अब 8 बज गया है रात का, तो हम लोग आ गए हैं बागौर की हवेली में। हम लोग को एंट्री अलाउ हो चुकी है, तो अंदर आते ही पूरा एक सेट तैयार था। आप सुन रहे थे स्वागत जी केसरिया पालन पधारो हमारे। तो जो यहाँ राजस्थान की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको दर्शाता हुआ यहाँ पे ये म्यूज़िकल और जो है प्रोग्राम हो रहा है। बहुत खूबसूरत, कलरफुल, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, इतना सारा प्रोग्राम इन्होंने पेश किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कठपुतली डांस और लोगों ने जो लोक नृत्य पेश किए वो बहुत अच्छे लगे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 1 घंटे का प्रोग्राम था, कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। बागौर की हवेली में जो ये शो होता है 1 घंटे का, ये आप ज़रूर देखें, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए अगर आप उदयपुर आते हैं तो। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। रात में उदयपुर और खूबसूरत लगता है, इतनी लाइटिंग होती है और साथ में वो लाइट जब झील में पड़ती है तो झील की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो देखिए कैसे जगमगा रहा है पूरा उदयपुर शहर। फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने होटल रूम में आ गए उसके बाद, और अब हम चल रहे हैं डिनर के लिए। तो चलिए देखते हैं बुआ जी रेडी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए बुआ जी ने भी सेम ड्रेस पहनी हुई है जो मैंने पहनी है, तो बुआ भतीजी सेम है। जेल के 2 भागे हुए कैदी कहाँ से आ गए? आप लोग का क्या विचार है? जेल के 2 भागे हुए कैदी हैं। कैदी लगे। सेम जेल के भागे हुए 2 कैदी। चलो भाई खाना खाने का प्लान करें अब। चलिए तो चलते हम लोग डिनर पे। तो हम लोगों ने झील के किनारे ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोगों ने डिनर करने के लिए आ गए हैं। सुबह शाम को यहाँ पे ठंड होती है उदयपुर में। दिसंबर के मौसम में हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान करी है और दिन में मौसम बहुत सुहावना होता है। तो अगर आप लोग भी उदयपुर आएँ तो दिसंबर में ही प्लान करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग डिनर करके आ गए हैं, अब बहुत थक गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। कल सुबह हम लोग हल्दी घाटी जाएंगे, एकलिंगा ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करेंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो कल सुबह मिलते हैं, अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा 2nd डे है उदयपुर में और सुबह सुबह काफ़ी मतलब हादसा हो गया था मेरी बुआ जी के साथ। उनकी कमर में दर्द हो गया, फिर हम लोगों ने घरेलू उपाय किया, लकड़ी ईंटा मंगा के ईंटे को गर्म करके कपड़े में रैप करके उनकी पीठ की सिकाई करी, तो अभी काफ़ी बेटर है। और अब हम लोग जा रहे हैं हल्दी घाटी। हम लोग ने अपनी पर्सनल टैक्सी बुक की है जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। तो पहले हम लोग हल्दी घाटी जाएंगे, उसके बाद हम लोग एकलिंगा मंदिर जी के दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग एकलिंगा मंदिर जी के दर्शन करेंगे। तो बुआ जी अभी आप कैसी है? बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हम लोग डर गए थे, हम लोग प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे, लेकिन बुआ जी मेरी काफ़ी ग्रेट इंथुसियाज्म की हैं और उन्होंने हिम्मत रखी, दवाई भी खाई और सिकाई करी, तो उससे काफ़ी बेटर है। तो हम लोग तैयार होके जा रहे हैं। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हल्दी घाटी हम लोग। तो हल्दी घाटी में हम लोग मिलते हैं और फिर वहाँ से आपको अपडेट देते हैं। उदयपुर से हल्दी घाटी जाने का जो ये रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है। छोटे ऊंचे नीचे पहाड़ पड़ रहे थे और हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत सारी जगहों के बारे में बताया जो कि हमें नहीं पता था। तो हल्दी घाटी जाने से पहले रास्ते में श्रीनाथ जी का पुराना मंदिर पड़ता है। बट कहते हैं लोग ऐसा कि गुजरात से जब श्रीनाथ जी को लाया गया था तो सबसे पहले उनके विग्रह को
इसी मंदिर में स्थापित किया गया था। तो कुछ कारणों से यहाँ से श्रीनाथ जी के विग्रह को उठा के नाट द्वार में शिफ्ट किया गया था, लेकिन सबसे पहले श्रीनाथ जी इसी मंदिर में आए थे। मंदिर के बाहर बहुत प्यारी प्यारी सी गाय के बछड़े थे, जिनको मैंने और मेरी बुआ जी ने चारा खिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ से हमारा सफ़र फिर आगे बढ़ता है तो हम जाते हैं हल्दी घाटी म्यूज़ियम, जो कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई यादें, कहानी और बहुत सारी बातों से हमें अवगत कराता है। तो ये म्यूज़ियम आप ज़रूर आइएगा। यहाँ म्यूज़ियम में आप बाहर तो कैमरा और मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर जो 1 घंटे की पिक्चर चलाई जाती है जिसमें कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई जाती, वहाँ कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और आगे ही महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक है वो हाथी की सूंड पे अटैक कर रहा है। तो चेतक की महानता, चेतक की वीरता बहुत कुछ दर्शाती है, बहुत कुछ सिखाती है कि अपने स्वामी के प्रति कितना वफादार था वो, और महाराणा प्रताप की जीवन की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति, बलिदान दे दिया। तो चेतक को हम सबके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सम्मान है। और वो पिक्चर देखने के बाद, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई जो पिक्चर, जो 1 घंटे का जो शो था, वो देखने के बाद मेरा, मेरी बुआ जी, फूफा जी, विकास, हम सबका दिल बहुत भारी हो गया था। 21 साल उन्होंने संघर्ष किया, जंगल में अपना जीवन काटा। राजा तो वो थे, लेकिन राजा की तरह नहीं उन्होंने अपने जीवन को बिताया। उन्होंने घास की रोटी खाई और दृढ़ संकल्प किया कि जो राज्य उन्होंने खोए थे अकबर से, उन्हें वो वापस लेंगे, और उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया। राज्य उन्होंने अपने वापस लिए। इसी के बाद हम लोग म्यूज़ियम से आगे बढ़े तो चेतक की समाधि भी थी, जहाँ पे हम लोग गए, हमें हमारे ड्राइवर साहब ने बताया। तो चेतक की समाधि जो बनाई गई है ये उनके सम्मान में बनाया गया है। तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा और उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। मन अंदर से बहुत भारी था। महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ ऐसी बातें थी जो हमें किताबों में भी नहीं पढ़ाई गई हैं, हमें नहीं बताया गया है। तो वो सब जानने के लिए आपको उदयपुर ज़रूर आना चाहिए और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए। ईश्वर उनकी आत्मा को और चेतक की आत्मा को शांति दे। बहुत ही वीर योद्धा थे वो। अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ, जब आप आएंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मेरे फूफा जी को तो बहुत अच्छा लगा और उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा। वो बोल रहे थे कि वो एक बार फिर आएंगे उदयपुर घूमने। जहाँ भी वो जा रहे थे वो बुक्स खरीद रहे थे, महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी को वो कलेक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी उनके अंदर जोश है इस एज में भी। तो ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें अपने जोश को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो चेतक की समाधि जहाँ बनाई गई थी वहाँ हमने अच्छा खासा समय बिताया। मन नहीं कर रहा था यहाँ से वापस जाने का। छोटा सा मंदिर था, वहाँ दर्शन किया। बहुत सुंदर बगीचा है ये। तो ये सारी जो जगहें थी, जो स्पॉट थी, ये हमें हमारे ड्राइवर ने बताया, जो हमने प्राइवेट टैक्सी की थी। तो उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे ड्राइवर थे। तो आप भी अगर उदयपुर आएँ तो उनसे संपर्क करिएगा। चेतक की समाधि के आगे हम जब बढ़ते हैं तो हल्दी घाटी आ जाता है, जहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और चेतक उन्हें लेके भाग गया था। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने संकल्प किया था कि वो अपने खोए हुए, हारे हुए सारे राज्यों को वापस लेंगे। तो उन्होंने अपने उस संकल्प को पूरा किया और अकबर से उन्होंने अपने सारे राज्य छीन लिए थे। तो ये कहानी हमें नहीं बताई गई है किताबों में। तो आप उदयपुर आइए और उनके बारे में सारी सही जानकारियों को जानिए। तो हल्दी घाटी में जो ये स्पॉट है, ये हल्दी घाटी का जो ये बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। यहाँ की जो मिट्टी का रंग है वो हल्दी के रंग का है, और यहाँ पे की जो मिट्टी है उसको लेके लोग अपने घर जाते, क्योंकि ये हमारे वीर योद्धाओं की याद दिलाती है। उनके सम्मान के लिए हम उनकी मिट्टी को अपने घर में रखते हैं। तो हल्दी घाटी से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे आते हैं श्रीनाथ जी का नाथ द्वार वाला मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है कि आप जो भी मांगेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे मुकेश अंबानी जी भी यहाँ पे सब परिवार अक्सर आते रहते हैं, और वो यहाँ पे अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट या कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो श्रीनाथ जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हमें श्रीनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। उनके गर्भगृह में कैमरा, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने उनका दर्शन किया। उसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर के लिए, भगवान के लिए कपड़े खरीदे, शॉपिंग की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे लेके जाते हैं। पूरा दिन निकल गया हमारा। अब धीरे धीरे सूरज भी डूबना शुरू हो रहे हैं और हम पहुँच जाते हैं एक लिंगा जी के मंदिर। ये राजपूत घरानों का
जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी सुरक्षा और इसका जो संरक्षण है वो राजपूत घरानों के हाथ में है। मंदिर के विग्रह में भी हमें फ़ोटो ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने बाहरी फ़ोटोज़ को क्लिक कराया। इसके बाद हम वापस लौटते हैं उदयपुर की तरफ। बहुत खूबसूरत यादें हल्दी घाटी से जुड़ गई, बड़ा प्यार हो गया राजस्थान उदयपुर से। बहुत शौर्य, बहुत ही वीर योद्धाओं की जन्मभूमि है ये। इसके बाद रात हो जाती है तो हम पहुंचते हैं सहेलियों की बाड़ी, यानी कि हम उदयपुर वापस आ गए हैं, रात हो चुकी है। और ये सहेलियों की बाड़ी जो है ये एक पार्क है जहाँ पे राजपूत घरानों की जो रानियां होती थी वो अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ यहाँ पे आती थी और अपना एंजॉय करती थी। अब उस ज़माने में जैसे भी किया जाता हो। यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर हर वैरायटी के फूल हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन रात का समय तो वो सब मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ ठीक से। हमने भी यहाँ पे कई तरह तरह की फ़ोटोज़ को क्लिक कराया, ऐसे ही एंजॉय किया। थक तो बहुत गए थे, बदन बिल्कुल टूट रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि हमने 2 दिन में कितनी सारी जगहों को कवर कर लिया। सहेलियों की बारी के बाद हमारे ड्राइवर साहब ने हमें उदयपुर का जो मेन मार्केट है, जहाँ पे खूब सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे मेरा होटल था, वहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद आप उदयपुर को मैं थोड़ा सा आपको रात का सीन दिखा देती हूँ, कैसा जगमगाता है, कितना खूबसूरत लगते हैं यहाँ के होटल्स, यहाँ के रेस्टोरेंट्स। तो ये यहाँ की सड़क का, यहाँ की रोड का नज़ारा है, जिसे आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही प्यारा शहर है, तो एक बार तो जीवन में उदयपुर आना तो बनता है। तो हम लोगों को लग गई थी बहुत भूख कस के, तो हम लोग रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे। तो हम लोग अच्छे से किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में गए। आज हम लोगों ने राजस्थानी खाने को एंजॉय किया। वहाँ की जो स्पेशल खाना है, दाल बाटी चूरमा, जो वहाँ की स्पेशल थाली है वो खाया। और इसके बाद हम बहुत थक गए थे, तो मैंने आगे वीडियो शूट नहीं किया। हम होटल पहुँच के सोने की तैयारी करने लग गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे है और उस दिन हम जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों आज जो हमारा जो सेकेंड डे है इसको हम यही ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलते हैं डे 3। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डे है और अब हम निकल चुके हैं उदयपुर से कुंभलगढ़ के लिए। सुबह सुबह हम लोग बस फटाफट फ्रेश हुए और हम लोग तैयार होकर के गाड़ी में बैठ गए। हमारे ड्राइवर साहब बहुत कम बोलते हैं, जो आज हमें ड्राइवर मिले ना ये बिल्कुल ही चुप थे, लेकिन इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से सफ़र कराया। रास्ते में बहुत बढ़िया ढाबा था जहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी को रोका और बोले कि यहाँ की जलेबी की बड़ी खासियत है। तो हमने भाई जलेबी तो मेरी फेवरेट है। गरम गरम जलेबियाँ तली जा रही थी देसी घी में। सुबह की ठंडी ठंडी सी हवा के साथ गुनगुनाती हुई धूप का आनंद ले रहे थे जलेबी और दही के साथ। तो हम लोगों ने नाश्ता किया भर पेट और इसके बाद हमारी गाड़ी सीधे रुकी है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट 3 चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, दूसरा मुगल शासक इस पे कभी भी शासन नहीं कर पाए, इस किले को कभी जीत नहीं पाए। शुरू से लेके अंत तक राजपूताना शासन का ही इस किले पे राज्य रहा है। तीसरी बात क्या है कि इस किले की जो सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी किले के आउटर में, वो विश्व की नंबर 2 सबसे ऊंची दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दीवार है वो आती है दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची दीवार। किले को घूमने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। इस किले के ऊपर मैं और मेरे फूफा जी और विकास बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए थे। बहुत तेज़ हवा का दबाव था, हम लोग गिरे जा रहे थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, खूब फोटोज़ क्लिक कराई, खूब अच्छे से घूमा। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, 1 से 1,500 के करीब छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर हैं। वो सारा देखना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना हम लोग हो सका उतना कवर किया। यहाँ पे मेरी बुआ जी ने भी बहुत मस्ती की। ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी और मैंने चोरी से उनका वीडियो बना लिया। वो दोनों हाथों की हेल्प से डर डर के ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर किले के कोने कोने में गई, उन्होंने हर जगह को देखा। ये वो सबसे ऊंची दीवार है जिससे किले की सुरक्षा होती है। ये दीवार बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है और ये वर्ल्ड की नंबर 2 पे आती है दीवार। बुआ जी को देखिए ज़रा, क्या वो जहाँ हम जा रहे थे वहाँ वो आ रही थी। कमर में उनके हल्का सा दर्द था, लेकिन उनका जोश कहीं ठंडा नहीं था। तो ये छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन एक मंदिर बहुत सुंदर था। ये वो शिवलिंग है, ये वो मंदिर है शिव जी का जहाँ पे महाराणा प्रताप के पिताजी आते थे यहाँ पे पूजा करने। तो जितना हम देख पाए, जितना हम समझ पाए, कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत अच्छी जगह है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उदयपुर आते हैं तो ज़रूर आइएगा कुंभलगढ़ फोर्ट। हमें लगभग
3 घंटे लगा कुंभलगढ़ फोर्ट को घूमने में। इसके बाद हमारे टैक्सी वाले जो ड्राइवर भैया थे वो हमें यहाँ से ले गए, उन्होंने हमें अच्छा सा लंच कराया और फिर उदयपुर रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो दोस्तों ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं तो चली उदयपुर से दिल्ली की तरफ। राजस्थान से तो प्यार हो गया, बहुत प्यारा शहर है, ज़रूर आइएगा देखने।